बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि संचार अभियांत्रिकी के सिद्धांत। ये द्वितीय वर्ष यानी कि 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है। और इसमें जो टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वेस्टिजियस साइडबैंड मॉड्यूलेशन। ये यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। आइए बात करते हैं वेस्टिजियस साइडबैंड मॉड्यूलेशन की। वास्तव में वेस्टिजियस साइडबैंड मॉड्यूलेशन हम समझते क्या है। वेस्टिजियल मीन्स वेस्टिज यानी कि शेष भाग। साइडबैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में साइडबैंड्स आर 2 इन नंबर विच कंसिस्ट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन इट। एंड सो फॉर एज मॉड्यूलेशन इज कंसर्न, मॉड्यूलेशन से हम लोग क्या समझते हैं? टू मॉड्यूलेट मीन्स व्हाट? टू मॉड्यूलेट मीन्स टू एडजस्ट, टू मॉड्यूलेट मीन्स टू रेगुलेट, टू मॉड्यूलेट मीन्स टू मेक ए स्मॉल चेंज, टेम्परेरी चेंज। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मॉड्यूलेशन के विषय में समझाता हूं और इसके पश्चात फिर वेस्टिजियस साइडबैंड मॉड्यूलेशन की चर्चा हम करेंगे। आइए बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। सबसे पहले मॉड्यूलेशन में मैंने अभी आपको बताया कि मॉड्यूलेशन का अर्थ है सिग्नल्स के आयाम, कला या आवृत्ति, इनमें कोई परिवर्तन किया जाना। तो अब बात करते हैं कि वास्तव में सिग्नल्स होते क्या हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन बियरिंग एजेंट जो है दैट इज नोन एज सिग्नल। तो सिग्नल्स आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स। वन टाइप डील्स विद एनालॉग सिग्नल एंड द अदर इज डिजिटल सिग्नल। So far as analog signals are concerned, analog signals amplitude is a function of time. It means they have continuous variations, right? They are continuous in nature, whereas digital signals are constant in amplitude and they are not function, and their amplitude is not a function of time. They are discrete in nature. तो ये amplitude और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर था। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सिग्नल्स जो हैं उनका डिजिटल सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जितने भी एनालॉग सिग्नल का अगर हम उदाहरण देखें तो ह्यूमन जो वॉइस है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। एंड वेयर एज डिजिटल सिग्नल इज कंसर्न, डिजिटल सिग्नल क्या है? ह्यूमन वॉइस को अगर आप MP3 पर रिकॉर्ड कर दें तो दैट बिकम्स डिजिटल सिग्नल। देखते हैं आउटलाइन पर कि हम लोग क्या क्या देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन प्रणाली या कम्युनिकेशन सिस्टम से हम समझते क्या है? किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी चीज उसकी बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ का मतलब है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी रेंज, जो उसमें हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो जिस विधि से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है वो उसको कम्युनिकेशन प्रणाली या कम्युनिकेशन टेक्निक कहलाती है। आइए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स के। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी की भी कम्युनिकेशन प्रणाली के महत्वपूर्ण ब्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे ये इंफॉर्मेशन सोर्स है, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है और दिस इंफॉर्मेशन इज फेड टू द ट्रांसमीटर and further this transmitter sends the information through this channel. It means channel is defined as the path over which the transmitted signal travels. Next is your receiver and then final destination. Now look at this diagram. channel में distortions हो रहे हैं और noise भी दिखाई जा रही है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये distortion होते क्या है? Reduction in strength of the signal is called attenuation. और ये अटेनुएशन जो है दूरी के साथ साथ बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं नॉइस की। नॉइस किसे कहते हैं? कोई भी अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो किसी भी सामान्य संचार प्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है उसको नॉइस कहते हैं। तो नॉइस जो है डिफरेंट टाइप्स की नॉइस होती हैं, शॉर्ट की नॉइस, गॉसियन नॉइस, जो अलग अलग जिनका यहाँ पर जो है यूज़ हो रहा है और इनकी वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ में लगातार कमी आती है। देखते हैं कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की जैसे इन्होंने बात कही है, फिर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कही है। तो देखते हैं कि वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ सी व्हेन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ आर कनेक्टेड थ्रू ए कॉपर वायर or a physical channel or a physical cable, then this type of transmission is known as line communication, since the transmitter and receiver are connected through a physical line.
But when there is not a physical line, but even the transmitter and receiver are connected, it means there is air. It means we are talking about wire free communication or wireless communication. So far as your wire free communication is concerned, you see मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वायर फ्री कम्युनिकेशन. इसमें डिस्टॉर्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर. नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेज द डिजिटल सिस्टम्स. वाई? क्योंकि डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट. Digital signals are based on 0 and 1s. It means there are two values only, whereas in case of analog signal they have enormous values. Noise is much easier to filter out of a digital signal. किसी भी डिजिटल सिग्नल में जो नॉइज कंटेंट है उसको आसानी से डिजिटल सिग्नल से अलग किया जा सकता है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल. मोस्ट कंप्यूटर्स यूज सच एज पीसी वर्क यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स. तो ये आपके एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में एक उदाहरण मैंने आपको बताया. नेक्स्ट इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. अभी जो आपका जो टॉपिक था वो वेस्टिजियस साइडबैंड मॉड्यूलेशन था. तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि वेस्टिजियस साइडबैंड मॉड्यूलेशन वास्तव में है क्या. वेस्टिजियस साइडबैंड मॉड्यूलेशन ऑर्डिनरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि डबल साइडबैंड फुल कैरियर और सिंगल साइडबैंड की एक वो कॉम्प्रोमाइज़ है जिसमें अपर साइडबैंड को पूरा, कैरियर को पूरा और लोअर साइड बैंड के एक आंशिक भाग को लेकर के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है. इट मीन्स इन अदर वर्ड्स वेस्टिजियस साइड बैंड मॉड्यूलेशन और विच इज जनरली नोन एज A5C ट्रांसमिशन एंड विच इज यूज्ड फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ऑर्डिनरी AM दैट इज डबल साइड बैंड फुल कैरियर एंड SSB दैट इज सिंगल साइड बैंड. तो व्हाट डज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन? Before going to the amplitude modulation, let me talk about modulation. What is modulation and what is the need of modulation? Modulation क्या चीज़ होती है और इसको क्यों किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वातावरण में जो भी सिग्नल हैं वे विभिन्न प्रकार के सिग्नल मौजूद हैं और इन सिग्नल को अगर मॉड्यूलेशन ना किया जाए तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे. नंबर 1. दूसरी चीज, जब मिक्स हो जाएंगे तो कौन सा सिग्नल किस ट्रांसमिशन सिस्टम का है, किस कम्युनिकेशन का है, ये आपस में मिक्स होने के पश्चात इनको अलग अलग सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यदि मॉड्यूलेशन ना किया जाए तो व्यावहारिक रूप से जो एंटीना की ऊंचाई है वो इतनी ज़्यादा होगी जो संभव नहीं होगी. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके सिग्नल्स हैं अगर उनका मॉड्यूलेशन ना किया जाए तो उनको आप ज़्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते. तो ये 3 मॉड्यूलेशन के कारण थे. अब समझते हैं कि मॉड्यूलेशन होता क्या है. तो मॉड्यूलेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके बेस बैंड सिग्नल या बैंड लिमिटेड सिग्नल, जो सूचना सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है या बैंड लिमिटेड सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट लाइज इन ऑडिबल रेंज दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. और ये रेंज जो है बहुत कम होती है. तो इस रेंज में अगर आपके ऑडिबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो आपके हैं इनको अगर ट्रांसमिट किया जाए तो वे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे. इसके विपरीत अगर इन फ्रीक्वेंसी रेंज पर अगर हम व्यावहारिक ऊंचाई वाला एंटीना चाहते हैं जिसको हम इंस्टॉल कर सकें तो हम देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू C/F होता है. Let us see lambda upon C/F. Lambda is equal to C/F, where lambda is the wavelength and C is the speed of light in vacuum, that is 3 into 10 to power 8 meter per second division frequency. It means 3 into 10 power 8 meter per second is the speed of light which is always constant in vacuum. Therefore, lambda is inversely proportional to F. Now see, this lambda refers to the height of transmitting or receiving antenna. अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो लैम्डा ज़्यादा आएगी और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम आएगी. तो यहाँ पर देखने की चीज़ ये है कि लैम्डा को हम ये इतना चाहते हैं कि ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस करके हम इसको क्वार्टर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लें. अगर 100 मीटर आ रहा है विदाउट मॉड्यूलेशन तो आपका मॉड्यूलेशन करने के पश्चात उस एंटीना की हाइट 1/4 रह जाती है, यानी कि 25 मीटर्स रह जाएगी. इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास
किया है। नाउ सी, मॉड्यूलेशन में हम देखते हैं कि जो बेस बैंड सिग्नल होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो बहुत कम होती है, जबकि इसके विपरीत जो कैरियर सिग्नल है वो साइन वेव होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होती है। तो मॉड्यूलेशन का तात्पर्य ये है कि आपकी लो फ्रीक्वेंसी रेंज वाला जो बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल है उसको हम सुपर इम्पोज करते हैं, अध्यारोपित करते हैं किस पर? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर। और हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की किसी मान या किसी पैरामीटर, फॉर एग्जांपल उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फेज या फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसका आयाम, आवृत्ति या कला के अनुसार यदि मैसेज सिग्नल में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो उस प्रकार का मॉड्यूलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयाम में परिवर्तन कर रहे होते हैं तो ऐसे सिस्टम को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि हमारे जो मॉड्यूलेशन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मॉड्यूलेशन मैंने अभी आपको बताया कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज नोन एज मॉड्यूलेशन। Modulation are of two types. One is your analog modulation and the other is digital modulation. So far as your analog modulation is concerned, analog modulation is further classified in three parts. That is, one part deals with amplitude modulation, or which is known as double sideband full carrier or AM, frequency modulation and phase modulation. Digital modulation is further categorized in ASK, FSK, PSK and so on and so forth. But we shall deal with only analog modulation part, since vestigial sideband comes into this category. Now see, amplitude modulation की अगर हम बात करें तो amplitude modulation का वर्णक्रम, या अगर हम इसके स्पेक्ट्रम को विधिवत देखें तो हम क्या पाते हैं। आइए देखते हैं कि amplitude modulation का स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम होता क्या है? Spectrum is a graphical representation of various frequency components along with their amplitudes. तो let us see कि amplitude modulation के केस में क्या होता है वर्णक्रम। Let us see the spectrum of ordinary amplitude modulation or double sideband full carrier. We see कि carrier being in the middle or in the center, upper sidebands and lower sidebands are spaced apart with a modulation frequency of FM. Upper sideband is having a frequency of carrier frequency plus modulation frequency and is having an amplitude of MAEC by 2, where MA is the depth of modulation or modulation index or modulation factor, which is expressed in percentage multiplied by carrier voltage amplitude, right. And so far as your lower sideband is concerned, lower sideband is having a frequency of FC minus FM with a amplitude of MAEC by 2, that is depth of modulation multiplied by carrier voltage amplitude divided by 2. Here one interesting point is that to be noted कि both the sidebands, that is lower sideband and the upper sideband, are having equal amplitude. It clearly indicates that the amount of information or the magnitude of information in both the sidebands are equal. Further, the total bandwidth required in amplitude modulation system is 2 FM, right. So this is the spectrum of amplitude modulation. Now see कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रणाली में बैंडविड्थ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और बैंडविड्थ का मतलब क्या है आइए समझते हैं। बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच ट्रांसमिटेड सिग्नल ट्रेवल्स. इट मीन्स द मोर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन
वी विश टू ट्रांसमिट पर यूनिट टाइम द मोर बैंडविड्थ वी रिक्वायर, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के स्पेक्ट्रम में ये चीजें, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आते हैं। इसको थोड़ा सा और देखते हैं ताकि और इसके बारे में हम जानते हैं। लेट अस सी, ये डबल साइड बैंड फुल कैरियर या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम है। यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रणाली में बैंडविड्थ की सेविंग और टोटल पावर जो ट्रांसमीटर की है उसको सेव करना एक आवश्यक अंग माना जाता है। इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो आइए देखते हैं कि कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है और केवल ये सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करती है। इसके अंदर अपनी कोई सूचना नहीं होती है। अब इसके अंदर अपनी सूचना क्यों नहीं होती है? क्योंकि इट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एम्पलीट्यूड। इट मीन्स कैरियर डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन सिंस इट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एम्पलीट्यूड। तो फिर इंफॉर्मेशन होती किस में है? इंफॉर्मेशन होती है आपकी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में, और इन दोनों में क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है इसलिए दोनों में सूचनाओं का परिमाण भी बराबर है। तो यहां एक चीज देखने की है कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रणाली में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बैंडविड्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बैंडविड्थ की सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स जो है कैसे होते हैं, यदि हम दोनों साइड बैंड और कैरियर को ट्रांसमिट करते हैं तो ऐसे सिस्टम को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यहां पर टोटल बैंडविड्थ 2 FM है और कैरियर के साथ साथ दोनों साइड बैंड ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब बात आती है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम केवल कैरियर को और केवल एक साइड बैंड, चाहे अपर साइड बैंड ले और चाहे लोअर साइड बैंड ले, ऐसे सिस्टम को सिंगल साइड बैंड की श्रेणी में लाया जाता है और इसको सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे सिस्टम में जिसमें एक साइड बैंड और कैरियर को भेजा जा रहा है तो नेचुरली हमारी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी थ्योरेटिकल 2 FM, वो चूंकि एक बार हम अपर साइड बैंड ले रहे हैं केवल, इसलिए ये जो है रिड्यूस होकर के FM रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले N चैनल बन रहे थे तो अब 2N चैनल बनेंगे क्योंकि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स इज रिड्यूस टू हाफ। तो ये सिंगल साइड बैंड की एक रिक्वायरमेंट थी। सिंगल साइड बैंड को एक्चुअली इसका जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में ये एक वो सिस्टम है जिसमें दोनों साइड बैंड हम भेजते हैं और कैरियर को सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसमें कैरियर जो है नहीं भेजा जा रहा है। ये आगे हम चर्चा करेंगे कि कैरियर क्यों नहीं भेजा जा रहा है और कैरियर ना भेजने से और भेजने से क्या होता है। अब बात ये करते हैं कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों साइड बैंड और आपका कैरियर ट्रांसमिट किया जाता है जिसमें बैंडविड्थ जो है आपकी 2 FM है और इसमें कोई पावर सेविंग नहीं होती है। तो लेट अस सी कि यहां पर जो है हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। लेट अस सी कि PT इज इक्वल टू PC 1 + ma² by 2. At 100% modulation index, it means when m बराबर 1, it means PC is equal to 2/3 of PT. यहाँ एक चीज देखने की कि कैरियर जो है वो टोटल ट्रांसमीटर पावर का 2/3 भाग होती है। इसका मतलब जो बची हुई पावर है वो साइड बैंड में होती है। P साइड बैंड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ PT। इसका मतलब दोनों साइड बैंड में 1/3 पावर है टोटल ट्रांसमीटर पावर की। तो यहां पर देखने की बात यह है कि कैरियर पावर जो है 2/3 ऑफ PT है, इसलिए इस कैरियर पावर में सबसे ज्यादा भाग ट्रांसमीटर पावर का है। इसलिए अगर आप इसको रोक देंगे तो आपकी 2/3 पावर जो ट्रांसमीटर की है, जो केवल सिग्नल्स को भेजे जाने के लिए यूज होती थी, उसका प्रयोग अन्यत्र किया जा सकता है। तो ये आपकी एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेस्टिजियस साइड बैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आ रहा है। आइए देखते हैं कि वेस्टिजियस साइड बैंड जो मॉड्यूलेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टिजियस साइड बैंड में सबसे बड़ी चीज क्या है कि इट इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डबल साइड बैंड फुल कैरियर एंड सिंगल साइड बैंड। इसका मतलब जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वेस्टिजियस साइड बैंड में, वो डबल साइड बैंड फुल कैरियर यानी कि 2 FM से कम है और सिंगल साइड बैंड यानी कि FM से ज्यादा है।
तो सबसे बड़ी चीज़ वेस्टिजियल साइड बैंड की ये है कि इसमें जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ है वो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी जो लो वीडियो फ्रिक्वेंसीज हैं वो भी कुछ हद तक जो है कमज़ोर रह जाती हैं, उनको अभी समावेश नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन हैज बिकम स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल्स बिकॉज द वीडियो सिग्नल्स नीड ए लार्ज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, DSB-FC or DSB-SC techniques. This is a special type of AM system which is used mainly for the TV transmission and all that. Here is a list of TV signal standards. So, TV signal standards, the list is issued by CCIR, Consultative Committee on International Radio and Telephony, which is the apex body of international repute, and these standards are applicable with reference to 625B, monochrome B, PAL B system used in India. So far as the various standards are concerned, we are not going to discuss all the standards, but the major points are that the number of lines per picture or frame is 625, frequency is 50 hertz, nominal video bandwidth is 5 megahertz, and the spacing between picture carrier and sound carrier is 5.5 megahertz. अब स्पेसिंग बिटवीन पिक्चर कैरियर एंड साउंड कैरियर जो है आपकी 5.5 मेगाहर्ट्ज़ से, इसको इसलिए रखा गया है ताकि इन दोनों में कोई इंटरफेरेंस ना होने पाए। इसके अलावा भी अगर आप और चीज़ देखें तो आपका जो पिक्चर सिग्नल है दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बिफोर ट्रांसमिशन। नाउ सी, ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, एक बार आप और देख सकते हैं कि PT इज इक्वल टू PC प्लस P साइड बैंड, PT is equal to PC 1 plus MA square by 2, at MA is equal to 100%, that is 1, PT is equal to 3 by 2 PC. Therefore, carrier power is 2/3 of total power, and hence P sideband total is 1/3 of the total power, P upper sideband is equal to the P lower sideband, which is equal to half of the sideband total power, that is 1/6 of power. Here we want to emphasize that if in case of single sideband, अगर आप सिंगल साइड बैंड को उपयोग में लाते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी अपर साइड बैंड ले चाहे लोअर साइड बैंड ले 1/6 या 1/6 ऑफ टोटल पावर आप सेव कर रहे हैं, और जो बैंडविड्थ थी आपकी ट्वाइस FM उसके सापेक्ष आप केवल FM बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ चैनल्स आपके डबल हो जा रहे हैं। लेकिन सिंगल साइड बैंड के जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन प्रोसेस में जटिलता है, सर्किट इज कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज वाई इट इज नॉट यूज्ड इन जनरल। अब सी, यहीं पर अगर आप देखें कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के केस में केवल एक साइड बैंड अपर साइड बैंड लिया जाता है और कैरियर को सप्रेस कर दिया जाता है। इट मींस कि आपका केवल अपर साइड बैंड अगर यूज हो रहा है तो केवल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपकी हाफ हो गई। और सो फॉर एज योर पावर रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, जब कैरियर पावर 2/3 है आपकी टोटल पावर की और आपकी 1/6 पावर है अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड की, इट मीन्स 2/3 प्लस 1/6 दैट इज 5/6 ऑफ द टोटल ट्रांसमीटर पावर इज सेव्ड इन केस ऑफ सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। लेकिन सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का प्रयोग पब्लिक डोमेन में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग आपकी गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। लेट अस सी, हियर वी हैव कंपैरिजन बिटवीन डबल साइड बैंड फुल कैरियर एंड सिंगल साइड बैंड। So through this diagram we shall throw light about what are the major differences between the double sideband full carrier and vestigial sideband. Just this is for 625B system. Here we see upper sideband is there, lower sideband is there on my left hand side, and upper sideband and lower sideband, it means it is having a center frequency of picture carrier P, sound carrier S, and picture carrier and sound carrier are spaced by 5.5 megahertz spacing. Now see, if we take it 0, we have a 5 megahertz nominal bandwidth required for video signal, 5 megahertz video bandwidth which is there in upper sideband, and same is the case with lower sideband, that is 5 and 5. आगे देखते हैं हम लोग कि 0.5 मेगाहर्ट्ज का हमने अटेन्यूएशन स्लोप इसको प्रोवाइड किया है। कारण क्या है, एग्जैक्टली जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं दे डू नॉट टर्मिनेट ऑन द एजेस ऑफ द सिस्टम, वो जो है बिल्कुल 90 डिग्री पर टर्मिनेट नहीं होती हैं, बल्कि एक स्लोप बना करके आती हैं। तो जब स्लोप आती हैं तो डेफिनेटली वी रिक्वायर सम मोर एरिया इन ऑर्डर टू कवर
low video frequencies which contain most valuable information within it। लेकिन अभी भी जो है हम इसको गार्ड बैंड दे रहे हैं, गार्ड बैंड इसलिए दे रहे हैं ताकि जो फ्रीक्वेंसीज अभी भी अटेन्यूएशन स्लोप के बाहर जा रही हैं उनको बूस्टिंग मिल जाए, वे भी कवर हो जाए। तो 0.25 मेगाहर्ट्ज का हमने गार्ड बैंड प्रोवाइड करा लिया इसको। नाउ सी 0 to 5.75 टोटल बैंडविड्थ ऑन माय राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज 0 to 5.5। अगर आप इसको टोटल देखेंगे जोड़ करके तो इट बिकम्स 11.25 मेगाहर्ट्ज। दिस इज द टोटल चैनल बैंडविड्थ थ्योरेटिकली फॉर डबल साइड बैंड फुल कैरियर। लेकिन 11.25 मेगाहर्ट्ज जो बैंडविड्थ है ये बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है। अगर इस चैनल को अगर इतनी बैंडविड्थ अगर आप यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ चैनल्स विल बी लिमिटेड। इसलिए कम्युनिटी इंटरेस्ट को देखते हुए हम जो है क्या करेंगे, इतनी चैनल बैंडविड्थ को अगर हम यूज़ करते हैं तो उनकी जो हमारी सूचना प्रणाली की जो मुख्य अर्हता है कि वो जनमानस तक समझ, जनमानस तक दूर तक पहुँचे, वो इससे डिफीट होगी और हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। नाउ सी डबल साइड बैंड फुल कैरियर यानी ऑर्डनरी एम के अगेंस्ट अब हम देखते हैं आपके वेस्टिजियल साइड बैंड को। वेस्टिजियल साइड बैंड में हमने 0 से 5.75 तक वही सेम चीज़ ली है, लेकिन 5.75 अब यहाँ पर आपको बताने की आवश्यकता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड टीवी पैरामीटर्स हैं उसमें हमारी जो चैनल बैंडविड्थ है दैट इज 7 मेगाहर्ट्ज पर चैनल। तो 7 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि 5.75 तो आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब 7 मेगाहर्ट्ज में से अगर आप इसको घटाएंगे तो वी रिक्वायर 1.25 मेगाहर्ट्ज एज सच। तो 1.25 हमने ये ले ली तो ये टोटल बन गई 7 मेगाहर्ट्ज। तो अब जो पार्ट हमने रिमूव किया है वो ये वाला पार्ट है एंड दिस इज कॉल्ड वेस्टिज। तो जो वेस्टिज हमने वो हटा दिया है पार्शियली, और जो पार्ट हमने इसमें लोअर साइड बैंड का यूज किया है पार्शियली दैट इज वेस्टिज अलोंग विद फुल अपर साइड बैंड एंड कैरियर। तो वेस्टिजियल साइड बैंड में हमने देखा कि वी आर यूजिंग फुल अपर साइड बैंड विद अलोंग विद कैरियर एंड विद सब पार्ट ऑफ योर लोअर साइड बैंड। This is the exact definition of vestigial sideband. Now see कि what are the advantages and disadvantages of vestigial sideband. Naturally, in case of vestigial sideband or A5C transmission, we are saving a net bandwidth of 4.25 megahertz per channel against total bandwidth here marked as 11.25 megahertz. Right? So we are not saving only the bandwidth, but there is also a chance कि this is effective utilization of bandwidth. Next see कि offers a compromise between SSB and DSB SC signal. Vestigial sideband is a standard for transmission of TV and similar signals. Next, what are the disadvantages of vestigial sideband? So far as the vestigial sideband disadvantages are concerned, the disadvantages include some phase and frequency amplitude distortion is also there, and against it is that's more than SSB bandwidth requirement is also seen. It means the bandwidth requirement is somewhat higher than of SSB. This was all about your vestigial sideband. Now there is a compromise. Here is a major differences between modulation techniques. Here we see in case of parameters है number of modulations applications. तो vestigial sideband we use TV. This is best for TV used, and one sideband is used. This we have already told to you. This was all about vestigial sideband. Thank you.